ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ टारगेट बना के की गई है। सवाल खड़े कर दे होर की कुछ क्या वो सुनते हैं। पंजाब में सैंड माइनिंग के मसले को लेकर ईडी के द्वारा रेड की गई थी, पर हमारे साथ शमशेर सिंह दुल्लो जिन्होंने इस ईडी की रेड पर ही सवाल खड़े किया। दुल्लो साहब, इस रेड पर क्यों सवाल? रेड तो अगर हम कहें कि 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, कई डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी हुई है, फिर आखिर इस रेड पर क्यों सवाल? नहीं, ये 10 करोड़ की रिकवरी जब तक सारो प्रूफ नहीं मिल जाता कि पैसे किसके हैं तभी हो सकता है। पर ये जो चांस लेते हैं कि सन 18 में वहाँ पर पर्चा हुआ था राहों में, नवांशहर जिला में, उसमें लोग इन्वॉल्व थे, फिर अकेला टारगेट क्यों बनाया, बाकी क्यों नहीं पकड़े, उनके घरों पर क्यों नहीं रेड हुई? ये मेरा क्वेश्चन है सेंटर की एजेंसियों को। अब क्यों है? मैं तो बहुत समय से डिमांड करता रहा हूँ, राज्यसभा में भी डिमांड की, पर सेंटर की कहते थे स्टेट सब्जेक्ट है। अब क्या हुआ, क्योंकि पंजाब में सरकार चेंज हो गई। जब पहले मुख्यमंत्री था जिसकी मिली भगत थी दिल्ली वालों के साथ, उस टाइम क्यों नहीं ईडी जागा? सेंटर की एजेंसी उस टाइम क्यों नहीं आई? इलीगल डिस्टिलरियाँ चलती थी जिनकी शराब जो पंजाब में भी बिकती थी, और कोरोना में कर्फ्यू में चाहिए था कि लीडर और दूसरे स्मगलर ये जो है लोगों को दवाइयाँ कोरोना में बांटते, पर ये शराब और गाड़ियों पर स्टिकर लगे होते थे राहदारी के। कर्फ्यू में लोग दवाई देने की बजाय ये शराब बांटते थे, और दूसरे स्टेटों में भी शराब गई। उसकी वजह से कई हजार करोड़ रुपए का इन लीडरों की वजह से, इन ऑफिसरों की वजह, पुलिस और लीडर इन पावर और अपोजिशन। अफसोस है कि अपोजिशन भी चुप बैठी है, किसी पार्टी की हो, बिना उनके ये काम नहीं चलता। मांग क्या है? ईडी की कार्रवाई आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या इसी में कि सिर्फ एक व्यक्ति पे कार्रवाई वो आप गलत मानते हैं? ये एक जब दूसरे लोग हैं को कहते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा हुआ है, फिर एक को क्यों पकड़ा, बाकी को क्यों नहीं पकड़ा? भाई मैं मांग कर रहा हूँ 17 से पंजाब में माफिया, ड्रग माफिया और मिलीकर माफिया और ये माइन माफिया ये सरगर्म है पिछले 10-15 सालों, और जो भी इसमें सारे इन्वॉल्व हैं, साझेदारियाँ भी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके काम चलते हैं, और पुलिस भी इनके साथ, अफसर भी मिले हुए हैं। इसलिए पर समा जो है, इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप रेड कर रहे हो, और वो भी एक आदमी को, और कहा जाता है कि वो सीएम का रिश्तेदार है। दुल्लो साहब, हम रेड पे थे, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों पे एमएलए के बकायदा स्टिकर हैं, सिक्योरिटी है, और खुद रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। तो क्या माने कि ये एक अकेला फैक्टर कि सीएम के रिश्तेदारों के अलावा भी तो कई फैक्टर्स हैं? क्योंकि देखिए सिक्योरिटी थी, पैसे मिले, वो सब कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं दोषी तो नजर आ रहे हैं। नहीं, गाड़ी जो है स्टिकर रही गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है उससे पूछे किसकी गाड़ी है भाई। अगर स्टिकर लगा है, किसने स्टिकर दिया उसे, कौन लोग ने? ये तो गाड़ी और सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल कई सालों से है उसके पास, किसने दी? तो ये तो हमारे साथ शमशेर सिंह ने बोल दिया कि कहीं ना कहीं पहले पर्सनल इंटरेस्ट थे तब कार्रवाई नहीं हो रही है, पर अब फिर पर्सनल इंटरेस्ट को देखते कार्रवाई की जा रही है। खैर अब ये देखना होगा कि इसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB।